हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीके टॉक्स विद धीरज कुमार। आज हम आपको सिखाएंगे प्रॉपर्टी टैक्स भरना। दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स पे कुछ छूट दी है कुछ लोगों को, जिसमें सीनियर सिटीजन, वुमेन, हैंडीकैप और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो आप ये टैक्स भरिए, प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि आपको हर साल भरना होता है। इस साल प्रॉपर्टी टैक्स भरने में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहे हैं भरने का, जिसको आप बिना मिस्टेक के आप भर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स, एक मोबाइल फोन, एक पैन कार्ड, एक बैंक अकाउंट डिटेल्स। बस इतनी ही चीजें हमें चाहिए। और पिछले साल की अगर रिसीट हो तो बहुत ही अच्छा। अगर रिसीट नहीं है तो आप न्यू रजिस्टर कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कैसे भरा जाएगा आपको प्रॉपर्टी टैक्स, जिसमें आपको बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी के पास जाए आप भर सकते हैं। इंश्योर करिएगा कि जो पीडीएफ बनाएंगे प्रॉपर्टी के पेपर्स की, वो 2 MB से ज़्यादा की ना हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके पास नई नई वीडियो लाके पेश करता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो का। आपको सबसे पहले खोल लेना है गूगल ब्राउज़र। गूगल ब्राउज़र में खोल के आपको टाइप करना है MCD प्रॉपर्टी टैक्स 2020 या फिर प्रॉपर्टी टैक्स 2021 दिल्ली, कुछ भी लिख दीजिए। आपका इनमें से सर्च रिजल्ट आपको गूगल दे देगा। आपको ये साइट दिखाएगा प्रॉपर्टी टैक्स दिल्ली के नाम से। इसको खोल लेना है आपको। इसमें आपको ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली सबके टैक्स भरने का दिया जाएगा ऑप्शन। मैं साउथ दिल्ली का भर रहा हूँ तो मैंने SDMC पे क्लिक किया है। ये विंडो ऐसी खुल के आ जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आप सीधे लॉग इन कर सकते हो, वरना क्लिक हेयर फॉर साइन अप पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर कर दीजिए। मैं आपको डमी साइन अप करके दिखा रहा हूँ ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया है, फादर नेम डाल दिया हमने, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर डाल दिया है हमने। मोबाइल नंबर आप डालेंगे, इंश्योर करिए कि बिल्कुल सही हो मोबाइल नंबर, क्योंकि इसी पे आपको OTP आएगा। ईमेल आईडी डाल दीजिए आप अपनी। ईमेल आईडी मैं यहाँ पे कैप्स में डाल रहा हूँ, बल्कि मगर आपको स्मॉल में डालना है। इंश्योर करिए, क्योंकि ये मैं डमी बना रहा हूँ इसीलिए मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। एज डाल दीजिए अपनी। गेट OTP पे क्लिक कर दीजिए। जो OTP आएगा उसको आपके फ़ोन में वेरीफाई करके लॉगिन कर लेना है। ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। ये मैंने आपको जेनरिक प्रोसेस दिखाया है। अब हम आगे मूव करते हैं। जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया तो ऐसी विंडो पे फिर से दोबारा से आ जाएंगे हम। सेम विंडो पे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है हमें। फिर से ये जनरेट OTP करेगा। यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करना है कि कोई पासवर्ड सेटअप नहीं करने देगा। ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से जितनी बार आप इस साइट पे लॉगिन करेंगे उतनी बार आपको OTP मांगेगा ये। तो मोबाइल नंबर पे आपके OTP आ गया होगा। मोबाइल नंबर पे OTP डालिए आप और इसमें लॉगिन कर लीजिए आप साइट में। मैंने लॉगिन कर लिया है। या तो आपके पास रजिस्टर्ड आएगा या आप नीचे जाके उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी पहले से रजिस्टर्ड है तो ऐसा आ जाएगा। फिर हम एक्शंस पे जाएंगे। ये ग्रीन आइकन दिख रहा है, यहाँ पे इन्होंने पिछले साल भरा हुआ है। एडिट प्रॉपर्टी ओनर डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे तो विंडो कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगी। ये यूपिक नंबर है। ये जो आपकी पुरानी रिसीप्ट में होगा ये नंबर, प्रॉपर्टी टैक्स आईडी से आपको यूपिक नंबर मिल सकता है। व्यू ओल्ड PTR रिकॉर्ड से आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल, सिंगल ओनर, रेजिडेंशियल, ये सब आपको अपनी डिटेल भर देनी है। लोकेशन एरिया, इसमें एड्रेस आपको भर देना है। इंश्योर करिए कि आपका एड्रेस बिल्कुल करेक्ट हो। ये हमने सारी डिटेल भर दी है। फिर हम लैंड की डिटेल भरेंगे। टोटल लैंड कितनी है, उसमें कितना ग्राउंड एरिया कवर्ड है आपका, रेजिडेंशियल प्लॉटेड है या बिल्डर है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ग्राउंड फ्लोर या फिर जो भी फ्लोर है आप जिसका भरना चाहते हैं उसका भरिए।
इसी तरह सिमिलरली हम सारे फ्लोर का भर सकते हैं। रेजिडेंशियल कैटेगरी में आपको रेजिडेंशियल करना है, कॉमर्शियल कैटेगरी में कॉमर्शियल करना है। अगर आप कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं तो आपको कॉमर्शियल टैक्स पे करना पड़ेगा। एज फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्डिंग आपकी कब बनी है तब से आपको इसमें एज फैक्टर लिखना है, ये सेलेक्ट करना है। इसी में लोग गलती करते हैं। हमने इसी तरह सिमिलरली फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जितने भी फ्लोर हैं सबका भर लिया है। जितने फ्लोर आपको ऐड करना है, नीचे एक विंडो आएगी, ये ऐड ग्रीन जो टैब आपको दिख रहा है, उस ग्रीन टैब पे आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और अगर आपसे ज्यादा टैब बन गए हो तो आप रिमूव भी कर सकते हैं रेड वाले पे क्लिक करके। नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट की आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, म्यूटेशन, रजिस्ट्रेशन, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और सीएल डीड। यहाँ पे आपको अपनी पीडीएफ, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पीडीएफ फाइल ही होनी चाहिए और 2 MB से नीचे होनी चाहिए। तो आपको ये फाइल बना लेनी है 2 MB से नीचे की और यहाँ पे अपलोड कर देनी है अपनी पेपर। मैंने अपलोड कर दिया है इस चीज को। मैं आपको नेक्स्ट पे मूव कर देता हूँ। यहाँ पे आपकी पूरी वो डिटेल आ जाएगी प्रॉपर्टी की। अगर आपको कुछ चेंजेस आपको लग रहा है कि डिटेल गलत है तो आप एडिट कर लीजिए, या फिर आपका ब्लैंक आता है तो भी आप यहाँ पे ऊपर सारी डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे एडिट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है, उनका जेंडर लिख दिया है, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है, मोबाइल नंबर डाला हुआ है, ईमेल आईडी डाला हुआ है, पैन कार्ड। उसके बाद आपको ग्रीन टैब पे ऐड कर देना। जब आप करेक्शन कर देंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी का देखिए पूरा एड्रेस बिल्कुल सही सेव हो चुका है हमारा। अब नीचे हम जाएंगे इसके तो हमें अकाउंट नंबर, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, बैंक की डिटेल्स, ब्रांच नेम ये डाल देना है हमें। अब हमारी प्रॉपर्टी रजिस्टर होने का ये देखिए मैसेज आ गया कि डेटा सेव हो चुका है। अब हम पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत फास्ट चलता है ये प्रोसेस। अब हमने देखिए क्लिक कर दिया है। पूरी टैक्स की कैलकुलेशन ये आपको दिखाएगा, जितना भी आपका टैक्स है। सारी प्रॉपर्टी का इंश्योर करिए कि सब पे ये है, बिल्कुल सही फील्ड भरा हुआ है। हमने डबल क्रॉस वेरीफाई किया है। देखिए टैक्स अमाउंट हमारे पास निकल के आ गई है। आप इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं, ऊपर जाके ऊपर दिख जाएगा। हम पे टैक्स करने जा रहे हैं। ये आप पीडीएफ आपकी पूरी डिटेल की आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं कि आपने क्या क्या डिटेल भरी है। डाउनलोड कर लीजिए आप इस पीडीएफ को, टू बी ऑन द सेफर साइड, कि आपने क्या डिटेल भरी थी। ये आपको आगे भरने में आसानी रहेगी। इससे इंश्योर होगा कि आप अगली बार नेक्स्ट टाइम गलत ना इंफॉर्मेशन कोई भी भर दें। हम डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ को। पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर ली है। मैंने देख लिया कि सेव हुई है कि नहीं हुई है। सेव हो गई है मेरी पीडीएफ। अब मैं दोबारा से आता हूं उसी विंडो पे। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पे नाउ पे क्लिक करेंगे। आप टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करिए। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग की सोच रहा हूँ पेमेंट करने की। अब मैंने पेमेंट कर दिया है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं आपको पेमेंट की डिटेल नहीं दिखा सकता हूँ। मैं पेमेंट कर दी है। देखिए आप देख सकते हैं पेमेंट ऐसे निकल के आ जाएगी, रिसीट। अब आपको यहाँ पे नीचे जो विंडो आ रही है, क्लिक हेयर टू रिटर्न टू आ जाएगा। क्लिक हेयर पे हमने क्लिक कर दिया है। हम रिटर्न हो गए हैं। दोबारा से हम प्रॉपर्टी टैक्स वाली विंडो पे आ गए हैं। ट्रांजैक्शन का सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि आप रिफ्रेश ना करें ये विंडो। ये आपका आ गया, प्रॉपर्टी पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल फॉर ट्रांजैक्शन आईडी, ये लिखा हुआ आ गया आपके सामने, ग्रीन हो गया है। अब हम फिर से एक्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे हम टैक्स पेड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्शंस पे फिर से क्लिक और डाउनलोड पीडीएफ।
पे करके हम प्रिंट, डायरेक्ट प्रिंट लीजिएगा, तब उसमें आपका रिसीट नंबर आएगा। हम प्रिंट ले रहे हैं ताकि रिसीट नंबर आए, और डाउनलोड करके भी आप रख सकते हैं अपने पास। डाउनलोड करने में आपके पास रिसीट नंबर नहीं आता है, ये ध्यान रखना है आपको। सीधे डायरेक्ट प्रिंट लेना है आपको, वहां से डायरेक्ट प्रिंट ब्राउजर से खोल के लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। वहीं पे साइट पे कहीं पे भी कैफे में जाके आप साइट पे खोल लीजिए और प्रिंट आउट ले लीजिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, हमने लॉग आउट कर दिया।